आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य की महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगे दर्शन। जंगलों में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श के लिए देहरादून में कल से 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के लिए रवाना। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत कल चेन्नई में आयोजित रोड शो में लेंगे हिस्सा। और पिथौरागढ़ जिले में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना से हल्द्वानी शहर और आसपास के इलाकों में लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी। और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला। और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाए। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना के निर्माण को स्वीकृति देने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। श्री भट्ट ने लोकसभा सदन में जमरानी बांध के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकेगा। गौरतलब है कि नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर ऊपर गौला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे हल्द्वानी शहर को हर साल 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होगा और इस परियोजना से 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पन्न करने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री धनखड़ की राज्य में यह पहली यात्रा होगी। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान वे गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। वे 27 अक्टूबर को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में कल से 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव CLF कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से भाग लेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। CLI का प्राथमिक लक्ष्य सतत वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की चर्चाओं में योगदान देना है। इस कार्यक्रम में जंगल की आग और वन प्रमाणीकरण विषय पर 2 दिन विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में जंगल की आग के प्रबंधन और सतत वन प्रबंधन की ओर से अग्रसर वन प्रमाणन के लिए कार्यान्वयन योग्य रूपरेखा और सिफारिशें सामने आएंगी, जिन पर मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में निर्धारित UNFF के 19वें सत्र में चर्चा के लिए विचार किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले के सभी 11 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों और 5 नगर निकायों से एकत्रित मिट्टी को आज अल्मोड़ा लाया गया।
जिले में एकत्रित की गई मिट्टी को आज सांसद अजय टम्टा और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीआरडी और स्वयंसेवकों के माध्यम से इस मिट्टी को देहरादून और उसके बाद दिल्ली ले जाया जाएगा। इन सभी स्वयंसेवकों को सांसद अजय टम्टा ने उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र भी दिए। इन पारंपरिक वस्त्रों को पहनकर माटी कलश के साथ 27 अक्टूबर को दल के सदस्य दिल्ली जाएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने विदेश दौरे के दौरान आज मैक्सिको की सबसे बड़ी कृषि मंडी का भ्रमण किया। विश्व की सबसे बड़ी मंडियों में से एक सेंट्रल द एबेस्टा का कुल क्षेत्रफल 833 एकड़ में है। यहां पर प्रतिदिन 5 लाख लोग अपना व्यापार करने के लिए आते हैं। मंडी कार्यालय में बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने वहां के अध्यक्ष को उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सम्मानित किया और विस्तार से मैक्सिको के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भारत और मैक्सिको के मध्य उत्पादों के आयात और निर्यात के संबंध में भी चर्चा की। श्री जोशी ने उन्हें आगामी दिसंबर माह में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड आमंत्रित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमें मंडियों की साफ सफाई के लिए दूरदर्शिता के साथ सोचना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वापसी के बाद वे कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता के लिए प्लान जारी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए रवाना हुए। वे कल चेन्नई में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत आयोजित रोड शो में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि दिसंबर महीने में देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों को राज्य में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में रोड शो और बैठकें कर रही है। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला पांगला मोटर मार्ग पर लखनपुर के पास एक वाहन के नदी में गिरने से उसमें सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा कल दोपहर 2:30 बजे करीब हुआ, लेकिन मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण दुर्घटना की सूचना शाम को मिली। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन भारी बारिश और अंधेरे के कारण राहत बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका। हालांकि आज सुबह घटना स्थल पर खोजबीन अभियान चलाकर सभी मृतकों के शव बरामद कर लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ऋषिकेश के गुमानीवाला में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने वैली ब्रिज क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा के विकास के लिए कभी भी धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी समाधान के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष अगस्त में भारी बारिश होने से कैनाल रोड पर गुमानीवाला से रूसा फार्म और भट्टोवाला को जोड़ने वाली पुलिया बह गई थी। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में चल रहे आयुष्मान अभियान के तहत आज रुद्रप्रयाग जिले के सीएससी जखोली में विशेषज्ञ हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 181 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जबकि 46 ग्रामीणों का एक्सरे और 14 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड करवाए गए। गौरतलब है कि सीएससी अगस्तमुनि में भी आगामी 27 अक्टूबर को विशेषज्ञ हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर शहादत को लेकर कांग्रेस नेताओं के आरोपों को पूरी तरह निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। देहरादून में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सेना के अधिकृत बयान में बलिदानी को सैन्य सम्मान और 1 करोड़ की मदद की जानकारी देने के बाद भी विपक्ष झूठे आरोप लगाकर सैन्य परंपरा को बदनाम कर रहा है। श्री भट्ट ने कांग्रेस नेताओं पर अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे देश की रक्षा के लिए आगे आने वाले जवानों का मनोबल तोड़ने की साजिश बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य की महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगे दर्शन। जंगलों में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श के लिए देहरादून में कल से 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के लिए रवाना। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत कल चेन्नई में आयोजित रोड शो में लेंगे हिस्सा। और पिथौरागढ़ जिले में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।